नमस्कार। आज मैं करौली सरकार दरबार की सच्चाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। दरबार की सच्चाई क्या है? यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो ठीक होते हैं या वाकई उनको कोई लाभ नहीं मिलता? क्या उनको जाना चाहिए दरबार में? क्या उनको दरबार की सेवा का लाभ लेना चाहिए? क्या सच्चाई है? मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि जैसा आज कुछ 1-2 महीने से यूट्यूब पर बहुत सारे लोग दरबार के बारे में कुछ बोलते हैं, कितनी सच्चाई है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग जितने भी पाखंडी हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सच्चाई है? क्या इनको करौली सरकार दरबार से नुकसान हो रहा है? इनकी दुकानें बंद हो रही हैं? क्या है? मैं कोई दरबार का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना ही दरबार में मेरा इतना आना जाना है। मैं तो दरबार का एक छोटा सा भक्त हूँ, जिससे मैं इस दरबार से आज से 1 साल पहले जुड़ा था। ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखता था तो मेरी ज़िंदगी में जो घटनाएं हो रही थी तो मुझे लगा कि दरबार जो बता रहा है कहीं ना कहीं मेरी समस्याओं का हल इस दरबार से हो सकता है। तो मैं कंटिन्यूअस दरबार की वीडियो देखता रहता था और मैंने महसूस की कई सारी बातें कि दरबार जो बोल रहा है, कोई जो बोलते हैं उनकी बातों में कुछ सच्चाई है। तो मैं अपनी पीड़ा को सहन करता रहा, मेरा परिवार भी झेलता रहा। 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी और कुछ चीज़ें तो मेरी ऐसी थी कि जो शायद मेरे जहाँ तक याद है, जब से समझ आई है तब से मुझे रही है मेरे साथ मेरे जीवन में। मैं जो काम करने जाता हूँ वो काम शुरुआत में तो होने लगता है और जब लास्ट आने वाला होता है तो अचानक ऐसे आंकड़े हो जाते हैं कि काम ही बर्बाद, सब मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, सब कुछ। तो ऐसी कुछ भी परेशानी मेरे परिवार में थी। तो जब से समझ आई है तब से मेरे सब परेशानियाँ होती थी कि मेरे बने हुए काम बिगड़ जाते थे। जिन लोगों से मेरा घनिष्ठ संबंध था उन लोगों से आज ऐसे हो गए संबंध मेरे कि जैसे कोई दुश्मनी। लेकिन कुछ व्यक्तिगत बातें भी होती हैं, इसमें कोई ऊपरी बाधा है या कुछ दोस्त मैं इतना अज्ञानता से नहीं सोचता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे और मेरे परिवार के पीछे खींच के ले जाती थी।
वो कुछ ना कुछ बातें थी जो वापस हमें उस गड्ढे में ले जाती थी। तो मैं उन्हीं बातों पे आज बताना चाह रहा हूँ कि दरबार ने मेरी ऐसी समस्याओं का क्या किया। जो उम्मीदें लेके मैं गया था दरबार में, कि उन उम्मीदों का दरबार ने ख्याल रखा या नहीं, मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेढ़ साल से करीब मेरे घर में कुछ ऐसी समस्याएं ज़्यादा हो गई, जैसे कि भूत प्रेत, अचानक से मेरी माँ के शरीर में कोई आ जाता, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता, और कुछ मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें आने लगीं कि समझ में नहीं आता क्या किया जाए। फिर किसी ने कहा कि घर में हवन पूजा करा लीजिए, रामायण पाठ करा लीजिए, तो उससे आपको ये नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत की समस्या वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने अपने अखंड रामायण का पाठ कराया। पाठ कराने के बाद चैट से ही पाठ ख़त्म हुआ। जो पाठ करने वाले जो लोग थे, ब्राह्मण लोग या जो उनके सहयोगी थे, वो जैसे ही घर से गए तो रिश्तेदारों का तो घर में थे ही रिश्तेदार, तो सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से मेरी छोटी बहन पर ऐसी चीज़ें होना चालू हो गई कि वो बैठे बैठे ही गाली गलौज करने लगी। सबको, जो उससे बात करता उसको गाली दे रही थी। ऐसे ऐसे शब्द जो बोलती ही नहीं थी। ज़्यादा छोटी नहीं है वो, 17-18 साल की होगी लगभग। मम्मी को तो ये चीज़ें होती थी, मम्मी को तो आते थे जो वो बोलते थे कि मैं बाबा हूँ, आप जिसकी पूजा करती है वो देवी हैं। तो वो लोग पहले ऐसे बताते थे, लेकिन जब बहन पे ऐसे सब कुछ चालू हुआ तो ये तो सब विपरीत ही चीज़ थी। ये तो बोल रहे थे कि मेरा मर्डर हुआ है, मैं वहाँ से इसके पीछे लगी हूँ, ये वहाँ गई थी तो वहाँ से आ गई, कोई मुसलमान था कि मुझे ऐसे मारा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो ऐसी अजीब अजीब बात बता रही थी कि मेरे साथ बहुत सारे आत्माएं हैं, भूत प्रेत है। उसने एक एक करके बताया और फिर पल पल पे वो बातें बदलती जा रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि वो लड़की नहीं, किसी लड़का बोल रहा है, कभी कोई बूढ़ा इंसान बोल रहा है, कभी कोई मुल्ला बोल रहा है। ऐसी चीज़ें थी। कभी बोलता था कि मुझे गज़ल सुननी है। तो ऐसी चीज़ें थी, तो और ज़्यादा कंफ्यूज हम लोगों को, और ज़्यादा परेशानी होने लगी। लोगों को लगा ये तो पूजा पाठ करने के बाद भी ये और समस्या और बढ़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हुआ था कि पूजा पाठ कराने से ये सारी चीज़ें निकल के बाहर आ गई थी। भगवान का शायद इशारा था कि आप इन चीज़ों को बाहर निकाल के लाओ। तो एक आध घंटे तक ये सब होता रहा। कुछ लोगों ने राय दी कि समस्या है आपके यहाँ। वो खुद बताते थे कि मुझे किसी ने भेजा है, किसी ने टोटका टाटका करवाया है, आपके
बेटे को मारने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ऐसा वो सब बताते थे। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। लड़की वाली बात थी। माँ पे था तब तक तो ठीक था कि चलो बड़ी बूढ़ी हैं, ज़्यादा सोचते नहीं थे उनके बारे में। सोचते थे कि बड़ी बूढ़ी होगी इस वजह से ये सब करती हैं। लेकिन जब ये इस चीज़ को वो खुद मानती नहीं थी, और जब वो उतर जाते थे, उस पर नहीं रहते थे, तब वो ऐसे बात करती थी, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। कभी किसी को ज़्यादा बात करती नहीं थी। अपनी पढ़ाई की है उसने, कंप्लीट ग्रेजुएशन की है, तो कभी कुछ ऐसा नहीं था उसके ऊपर। फिर वो समस्याएं धीमे 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 हम लोग को बोला कि बालाजी चले जाओ, तिरुपति बालाजी चले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ। हमारे पास में ही एक बालाजी मंदिर है, सुखावाटी है। तो लेकिन जो मैं बाबा जी के वीडियो देखता था दरबार के, तो मुझे यकीन होने लगा कि यहाँ से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। क्योंकि 1 डेढ़ साल से मैं भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीड़ित था, तो भक्ति में मैं भी ज़्यादा लीन हो गया था। मुझे लगा कि शायद भक्ति ही, भगवान ही हमें इन चीज़ों से बचाएगा। मैं मंगलवार का व्रत रखने लगा। 8-10 महीने मैंने रखा होगा, बड़े मन से रखता था। यहाँ तक कि मैं अगर घर से बाहर हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, तब भी मैं व्रत रखता था। शाम को अपना जैसे भी हो पाता, मैं वैसे भगवान की आराधना करके अपना व्रत पूरा करता। इससे मुझे मन को शांति मिलती थी। थोड़ा लगता था कि कोई ना कोई मेरे साथ है जो मेरी रक्षा करेगा। लेकिन ये समस्याएं थोड़ी कम भी नहीं हुई, जस की तस बनी रही थी। फिर हमने तांत्रिकों से बात की। एक तांत्रिक थे, उनको ये समस्या बताई। तो एक दिन उन्होंने रात में आके अपना कुछ हवन ववन करना कुछ किया उन्होंने। तो जैसे ही हम लोग रात में हवन करने वगैरह बैठे थे, जो भी उन्होंने किया पूजा पाठ, तो रात में जैसे ही हम लोग बैठे तो हमने देखा क्या कि मेरे पापा के ऊपर और खुद मेरे ऊपर, मेरी बहन के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, ऐसे लोग, ऐसे ही मतलब हालत हो गई थी कि हम लोग सब लोग हल रहे थे। कोई बोल रहा था कि मेरा मर्डर किया है, मैं वहाँ से आया हूँ। कोई बोल रहा था कि मैं तुम्हारे पड़ोस में मेरा मर्डर हुआ था, तो मैं वो हूँ। कोई कोई तो जो बच्चा हमारे आसपास में जो एक हैं पड़ोसी, तो उनका बच्चा जन्मा था, तो 2 दिन बाद ही एक्सपायर हो गया था, तो वो बच्चा भी आ गया। उससे पूछा कि कौन हो भाई, कौन, आप बताओ कहाँ से कैसे क्या। बहन के था, तो बोला कि मेरा वो नाम वाम नहीं है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो उससे इसके पिता का नाम पूछा, तो अपने पिता का नाम बताया, अपने बाबा का नाम बताया। फिर हमने दिमाग लगाया कि बात कितनी सच है। फिर हमने पूछा कहाँ कहाँ है आपका घर, तो उसने बताया कि उस आपके उधर कोने पे मेरा घर है, मेरे पापा हैं, मेरा घर वही है। तो पता चला कि याद किया हम लोगों ने कि हाँ वाकई में सामने इधर थे पड़ोस में, उनका बच्चा हुआ था, 2 दिन बाद एक्सपायर हो गया था, तो वो भी थे। फिर एक उससे भी एक बड़ी बच्ची थी जो हमारे सामने ही उसकी मृत्यु हुई थी बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से, करीब सी 7-8 साल की।
तो वो भी आई तो बोलने लगी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। तो हम लोगों ने बोला हम खाना क्यों दें भाई, नहीं जहाँ पे हो अपने माँ बाप के पास जाइए, कि नहीं मुझे खाना चाहिए। तो वो ऐसी चीज़ बताने लगी। अब कि अचानक से रात के 12 बजे आई मेरी बहन के ऊपर, तो बोलने लगी कि तुम्हारे फ्रिज में खाने को नहीं रखा है, वो वाला फल रखा है, अब मुझे ला के दो, मुझे पहले खाना खिलाओ तब मैं बताऊंगी, मुझे वो फल दो। तो हमने उसको ला के फल दिया। अब वो ऐसे खा रही थी जैसे कोई बच्चा खा रहा हो, मेरी बहन पे थी वो। फिर उससे पूछा कि और कौन कौन है तेरे साथ, कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप किन किन को हटाओगे, किन किन को आप बात करोगे। मेरे आसपास के जितने भी मर्डर हुए थे, जितने भी लोगों ने सुसाइड किया था, जितने लोगों की भी अकाल मृत्यु हुई थी, वो सारे के सारे एक एक करके वो तंत्र जो बाबा था वो तंत्र मंत्र वाला, तो एक एक करके उनको हटा रहा था। कुछ बाल काट के लौंग वोंग कुछ लगा के वो एक एक करके अपने एक डिब्बे से में रखते था वो। तो वो आते ही जा रहे थे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि एक हमारे पड़ोस में मर्डर हुआ था, तो वो भी बोला मुझे ऐसे ऐसे मारा, ऐसे ऐसे मुझे गाड़ दिया, ऐसे ऐसे ये सब किया था। तब हमारे जहन में इतना डर घुस गया कि हमारा पूरा परिवार तो तांत्रिक हार मान गया। तांत्रिक बोला मैं नहीं कर पाऊँगा। सुबह होते वो चला गया, और सुबह होने के बाद भी कंटिन्यू यही चीज़ होती रहती थी हमारे साथ, मेरे परिवार में। कहीं किसी मामा पे, मेरी माँ पे, मेरी बहन पे, कहीं मुझ पे, ये सब चीज़ें होने लगी। और हंसते थे आके कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे ले जाएंगे हम, ये वो फलाना बताना, ऐसे ही बोलते रहते थे। तो हम लोगों को बहुत डर लगा कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन मैं दरबार की वीडियो तो देखता रहता था उस टाइम पे। तब भी मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरे कष्ट दूर करें, चीज़ों से बचाएं हम। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी कि मैं जाना तो चाहता था दरबार तभी, लेकिन कुछ मैंने जो वीडियो देखे थे कि दरबार में जितने भी लोग वीडियो पड़े हुए हैं, वो सारे वीडियो थे कि किसी ने 5 हवन किए हैं, किसी ने 7, किसी ने 8, तो हवन के वीडियो थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी हवन करने पड़ेंगे। और मेरे पास उस टाइम पे पैसे की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि तांत्रिकों के चक्कर में मेरा भी कुछ 1-1.5 लाख रुपये खर्च हो गया था। बहुत सारे तांत्रिक बदले हमने। लेकिन जैसे कि शिव जी बताते हैं कि बालाजी पे वहाँ हनुमान जी है ही नहीं, तो मेरा भी मन वहाँ से कुछ उचट गया था कि जब है नहीं तो वहाँ पे जाने का क्या मतलब है। और भी हम लोगों ने कई बार देखा है कि बालाजी गए हैं, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, वहाँ वापस आने के बाद वही चीज़ें साथ में हो जाती हैं। इसलिए वहाँ से मेरा विश्वास उतना हुआ नहीं, इसलिए मैं गया नहीं। तो सुबह होने के बाद फिर कंटिन्यूस यही होता रहा, कहीं मेरे ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, मेरे पिता के ऊपर ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे वो, कि अचानक से आते कि मुझे ऐसे मारा, रोने लगते। कोई बोलता है मुझे मुर्गा खिलाओ, कोई बोलता है मुझे दारू पिलाओ, रोने लगते अचानक से। कोई बोलता मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए मुर्गा लाओ, दारू लाओ, ऐसे कुछ बोल देते। भाई हम शाकाहारी लोग, और ये सब चीज़ें हमने कभी देखी भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी कि अंडा मीट मांस। और जब हमारी ये बहन बोलती थी तो हम लोगों को और ज़्यादा डर लगता। रात होते ही ये हालत हो गई कि हम लोग एक ही कमरे में चुपचाप सभी लोग बैठते थे रात में। रात होती, रात में तो ऐसा लगता था कि हमारा घर के कहीं शमशान में बैठे हों। कोई बाथरूम करने भी जाता तो 1-2 लोग साथ में जाते, इतना डर लगने लगा था।
और कोई आता कि कव्वाली सुननी है, कोई कव्वाली सुनता था। तो फिर मुझे यकीन हो गया कि अब ये तांत्रिकों के बस का कुछ है नहीं। तो फिर करौली सरकार दरबार में गया, मैं और मेरे पापा। तो जैसा कि बताते हैं कि वीडियो देख लो तो आपके जो भी हैं कुछ नेगेटिव एनर्जी वो भग जाती है। तो कैसे भी हिम्मत करके हम लोग गए दरबार में। तो दरबार में हम जैसे ही घुसे तो हमें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई हमें बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, चलो यहाँ से। और मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया। मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो पैसे थे कि मेरे पास कितने रुपए हैं। मैं एटीएम का पिन भूल गया, मोबाइल का लॉक खोलना भूल गया। मैं कैसे लॉक खुलता है मेरे मोबाइल का, दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया ऊपर से। हाथ पैर कँपने लगे थे, ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी मेरी। जब वहाँ पे कुछ लोगों से, दरबार के लोगों से बात थे और बहुत सारे लोग, तो वो लोग एक अपना अनुभव बता रहे थे। तो मैंने देखा मेरे पापा की भी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, मेरी भी ज़ुबान जो थी वो अटकने लगी थी। और ऐसा लगने लगा था कि यहाँ से चलो। कहीं विचार भी आए कि यहाँ पे तो हवन ही करने पड़ेंगे तभी कुछ होगा, नमन से यहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसा मुझे लगा। तो नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा प्रभावित कर रही थी कि यहाँ से चलो, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो तब बाबा जी का दरबार खुला नहीं था, हम लोग करीब 8 बजे पहुँच गए थे। तो फिर हमारे दिमाग में बस यही चीज़ आई कि हम इतनी दूर से आए हैं तो कम से कम बाबा जी से एक बार अर्जी तो लगा दें, बाबा जी के एक बार दर्शन तो कर लें। तो यही उम्मीद से हम बैठ गए। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अर्जी लेके बाबा जी को अर्जी लगाई, माता को अर्जी लगाई। तो अर्जी लगाने के बाद ही फिर हम लोगों का दिमाग कैसे पलट गया कि जो ज़ुबान लड़खड़ाने वाली थी वो भी थोड़ी कम हो गई। ऐसा लगने लगा कि हाँ, कि कोई है जो बचाना चाहता है हमें। लेकिन हमें ये तो पता था कि हमारी समस्या इतनी बड़ी हो गई है, इतने तंत्र मंत्र हम लोगों ने करा लिए हैं, या हमारे ऊपर किसी ने इतने तंत्र मंत्र कराए हैं कि इनका काट किसी मुल्ला मौलवी के पास नहीं है, किसी तांत्रिक के पास नहीं है। ये सिर्फ कोई सच्चा भगवान का भक्त या भगवान ही इस चीज़ से हमें पार लगा सकते हैं। तो दरबार में गए, हम देखा, बहुत सारे भक्त देखे। हमें ऐसा लगा कि हमारे पास समय भी नहीं था, क्योंकि 1 डेढ़ साल से हम इतने पीड़ित थे कि हमने फैसला ले ही लिया वहाँ पे। पापा ने, उन्होंने, कि इतना सब कुछ बर्बाद हुआ है। दरबार बोल रहा है कि 1 डेढ़ महीने में सही हो जाते हैं 7 हवन करके। और फिर मैं अपने परिवार का अकेला लड़का हूँ, 4 बहनों के बीच मैं अकेला भाई था। जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मेरी भी शादी हो चुकी है, एक बच्ची है। तो मैं भी ये चाहता था कि जल्द से जल्द छुटकारा मिले और अपने जीवन के जो आगे के काम हैं उनको लग जाऊं। क्योंकि ये सब चीज़ें रहती है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा डर लगा रहता है कि आप कहीं जा रहे हो तो कहीं एक्सीडेंट कुछ ना हो जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत आपके जीवन को बहुत सारे इफ़ेक्ट करती हैं। मैंने देखा है कि जो मेरे मन में वो चल रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ,
वो मेरी बहन पे आके बहन बोल देती है कि तू ये सोच रहा है, तब मुझे यकीन हो जाता कि ना कुछ तो बात है, तो ये चीज़ें हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर हवन करने का फ़ैसला लिया और 5 हवन किट लाए थे हम दरबार से, और फिर अर्जी लगन करके वापस आ गए। 5 हवन किए। जब हमने पहला हवन किया था तो पहले ही दिन मेरी माँ के ऊपर कुछ लोग आए, रोने लगे कि हम लोग बुरा नहीं करना चाहते थे, हम लोगों को भेजा गया है। रो रहे थे, हवन होता जा रहा था। तो धीमे 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 करके हमने 5 हवन में ये सब देखा, तो हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि दरबार जो बोलता है वाकई में वैसा ही होता है। 5 हवन करने के बाद हमारी जो पीड़ाएँ थी वो आधी से ज़्यादा कम हो गई थी। तो हम लोगों पे बात बात पे कोई आके अशुभार होता था, बातें करता था, वो चीज़ होना कम हो गई। लेकिन फिर हम लोगों पे दूसरी चीज़ खुली। फिर जो बात करने वाले थे वो फिर बोलने लगे कि मैं बाबा हूँ, कि मैं तेरा पर बाबा हूँ, तेरा भाई हूँ, ताऊ चाचा का लड़का। तो वो फिर ऐसी बातें निकल के आई। तो वो दरबार बोलता है कि 5 हवन करने के बाद फिर परिवार वाले जो होते हैं पूर्वज, तो वही लोग फिर बात करते हैं। तो उन लोगों से पूछा भी हम लोगों ने कि और ये सब थी कैसी, बाहर की एनर्जी थी भूत प्रेत, ये अब घर में है नहीं। तो हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वाकई में दरबार से जुड़ने के बाद ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हमने वापस दरबार में आए 5 हवन के बाद, अपना डीएनए ब्रेक कराया और दोबारा अंजीकरण करने के बाद 2 किट और ले गए। 2 किट करने के ले जाने के बाद हमने दोनों हवन किए, तो हमारे जो भी समस्याएं थी वो कम हो गई। फिर ऐसा नहीं होता था कि बार बार कोई 5 मिनट में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो नहीं होता था। फिर हमारे ऊपर सिर्फ 2 ही चीज़ आती थी, 2 ही लोग आते थे, वो थे हमारे मेरे बाबा और मेरे पापा के बाबा। तो बताते थे कि मैं तेरा बाबा हूँ और पर बाबा हैं। 2 लोग थे, यही 2 लोग आगे रहते थे। बताता हूँ कि हम 2 लोग आगे हैं और वो लोग बातें करते थे। उसी दौरान लॉकडाउन लग गया, तो फिर हम दरबार में नहीं जा पाए और 4 महीने से कंटिन्यू ये था कि अमावस्या कर लेंगे तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के कारण अमावस्या हमारी पूरी नहीं हो पाई। तो फिर जो लोग हमारे घर ये थे, हमारे बाबा वगैरह, तो ये लोग हम लोगों को बताते रहते थे कि कोई भी गलत करता है या कुछ भी, तो हमें बता देते थे कि क्या कुछ गलत हो रहा है। कुछ असर की समस्याएं और थी जिसकी वजह से मेरी छोटी बहन डर जाती थी रात में। असर की थी क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो असर ये लगता था कि धीमे धीमे वो चीज़ें निकल रही थी। उसके पैरों में अचानक से ऐसे नीले नीले पड़ने लगे थे, तो जैसे किसी ने पीटा हो। उसके पैरों में अचानक से दर्द, ना उस कोई सूजन है ना कोई चोट लगी है, दर्द होने लगा इतना। लेकिन मुझे पता था कि वो असर था, तो मैं ना कोई दवा वगैरह कुछ नहीं मैंने पी भाई, ऐसे ही दर्द की गोली बोल दिया था 1-2 दिन। तो मैंने बोल दिया था कि असर है, धीमे 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 निकल जाए। तो 4-5 दिन तक रहा। अब वो लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, तो 4-5 दिन तक रहा, फिर वो धीमे 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 अपने आप ही सही हो गया। हम लोग जो दरबार की जो भभूति थी, जो हमने हवन से इकट्ठी की थी हमारे घर पे, वही लोग हम खा लेते थे सुबह शाम, जितनी मन वो उतनी बार खाते थे हम लोग। समस्या होती थी, लघु संकल्प भी करते थे, पहले वो बड़ा वाला असल का संकल्प भी करता था, वो हम लोग करते थे।
तो बहुत लाभ मिल गया हम लोगों को। तो फिर जो हमारे घर के जो बड़े बूढ़े थे, तो वो लोग हम लोगों से लगाव इतना लग गया था कि हम लोग जैसे ही बाबा की बात करने लगते, घर वालों की, बड़े बूढ़ों की बात करने लगते शाम को, तो तुरंत मेरे मम्मी पापा आ जाते थे, बात करने लगते थे। फिर पापा लोग पूछते थे कि आपके भाई का नाम क्या था, या पुरानी बातें पूछते थे, तो वो पुरानी बातें पूरी पूरी बता देते थे कि ऐसा हुआ था, कि ऐसा था, कि वैसा था, फलाना ढिकाना, वो ऐसी चीज़ें बताते थे। तो हम लोगों को पूरा यकीन हो गया कि ये बाबा ही हैं। और ख़ासकर मुझसे उनका ज़्यादा लगाव हो गया, और मुझे लगता भी था कि कोई मेरे साथ चल रहा है। कभी कभी मैं कोई काम करने जाता था, मुझे कुछ संदेह होता था, तो मैं वापस लौट आता था कि मत करो ये काम, कुछ डाउट है। लेकिन पिछले 6 महीनों से बहुत अच्छा होने लगा है हमारे साथ। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हों, लेकिन ये है बुरी चीज़ें नहीं हुई हमारे साथ जैसा पहले होती थी। तो रात में पापा मम्मी ऐसे चिल्लाने लगते थे, छोटी बहन ऐसे चिल्लाने लगती थी जैसे किसी ने मारा हो, डर जाते थे पूरा घर। फिर रात में पूरी पूरी रात बैठे रहते थे हम लोग। तो ऐसा नहीं होता था, तो हम धीमे 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 डर हमारा निकलने लगा। और आज इतना हो गया है कि हम लोग पूरा परिवार स्वस्थ। बाकी कुछ व्यक्तिगत परेशानियां हैं, तो उनका कोई मेरे ख्याल से इन चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं। अभी किसी को बुखार आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों से हो, वो हम उसकी दवा लेते हैं, ऐसे ही हो। लेकिन वैसी कोई चीज़ नहीं हुई हमारे साथ। तो मैं तो दरबार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी अमावस्या नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे पूर्वज अभी मुक्त नहीं हुए हैं। जैसे ही मौका मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा भी अमावस्या पूरी हो जाए और हमारे पूर्वज मुक्त हों।